टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आज का टॉपिक तो आप लोग ने देख लिया होगा, सिमिलैरिटीज बिटवीन सीता जी एंड द्रौपदी जी। हम सबको मालूम है इन रामायण एंड महाभारत दे आर आर ग्रेट इंडियन एपिक्स, ग्रंथ हैं हमारे। एंड सीता जी एंड द्रौपदी जी दे आर द इंडियन हीरोइंस हैं इन दोनों ग्रंथों की, दोनों एपिक्स की। फॉर महाभारत वी हैव द्रौपदी एंड फॉर रामायण वी हैव सीता जी। डिफरेंसेस हम सबको मालूम है कि रामायण डिपिक्ट्स डिफरेंट स्टोरी वेयर एज महाभारत डिपिक्ट्स एंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, दोनों हीरोइंस में, दोनों एपिक्स में कुछ चीजें कॉमन हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पे फोकस किया दोनों हीरोइंस पे, क्या कॉमन है सीता जी एंड द्रौपदी जी में, क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। जस्ट गो एंड हैव अ लुक। एंड अगर आपके पास कोई और सजेशंस हैं देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स। माई कमेंट बॉक्स इज ऑलरेडी इन, वो बहुत अच्छा लगेगा जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएंगी। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक कि क्या सिमिलैरिटीज है बिटवीन सीता जी एंड द्रौपदी जी। आर यू क्यूरियस? बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस। सो लेट्स सी। Let's begin. Starting with the first point, their birth. We all know that Draupadi, she was born out of fire. Whereas सीता जी वो पृथ्वी से पैदा हुई थी, धरती से पैदा हुई थी। सिचुएशन क्या थी सीता जी के टाइम पे कि राजा जनक ही वॉज गोइंग टू परफॉर्म अ यज्ञ, जिसके लिए ही वॉज टिलिंग द सॉइल। तो जब वो सॉइल की टिलिंग कर रहे थे तो वहां पे उनको सीता जी मिली, छोटी सी बच्ची थी। ऐसे हुआ इन दोनों का जन्म। इसके बाद ये दोनों ही एक अच्छे राजघराने की, एक अच्छे किंगडम की दोनों प्रिंसेस थी, राजकुमारियां थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज देयर मैरिज, स्वयंवर। एक बात अगर नोटिस की जाए, दोनों ही स्वयंवर में एक चैलेंज दिया गया था। किसका? कि अपनी पावर को, अपने इंटेलेक्ट को प्रूव करने का। अर्जुन जी को द्रौपदी के विवाह में मछली की आंख पे निशाना साधना था, तो वहीं राम भगवान को उन्हें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। तो दोनों में ही एक चैलेंज को दिया गया था। और एक और बात है इसमें गौर करने वाली कि दोनों ही, चाहे हम पांडवास की बात करें मीन्स अर्जुन जो उसके पार्ट थे, या हम बात करें लॉर्ड रामा की, दे वर नॉट इन्वाइटेड ओवर देयर। उनको इन्वाइट नहीं किया गया, तो वो इनडायरेक्टली आए थे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और जब अर्जुन जी गए थे निशाना साधने के लिए, तो ये बोला गया ये तो ब्राह्मण के वेश में है, ये कैसे निशाना साधेंगे। और यही चीज़ राम भगवान के साथ भी हुआ था। राम जी को भी यही बोला गया था, अरे ये तो थोड़े यंग हैं, तो ये कहाँ से इस प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे धनुष पे, वो भी शिव जी का धनुष पे, जब हम बड़े बड़े महारथी नहीं चढ़ा पाए। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द सिमिलैरिटीज। मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन। थर्ड पॉइंट इज एग्जाइल। दोनों को ही एग्जाइल सहना पड़ा था, बी इट सीता जी और बी इट द्रौपदी जी। फॉर सीता जी वी ऑल नो कि उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। वेरस फॉर द्रौपदी उनको 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, जिसमें 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था द्रौपदी जी के लिए। तो इन दोनों ही अपने घर परिवार सबसे दूर रही, जंगलों में रही, इधर उधर जाते रही लोग। तो ये भी दोनों की पार्ट की सिमिलैरिटी है कि दोनों को नहीं वनवास को ना, इन दोनों ने एग्जाइल को सहा था इन्होंने। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दोनों ही द्रौपदी जी और सीता जी अपने दे वर एड्रेस विद देयर फादर्स नेम। द्रौपदी जी राजा द्रुपद की बेटी थी, इसलिए उनका नाम द्रौपदी था। वेयर एज फॉर सीता जी उनका एक नाम जानकी भी था, क्योंकि वो राजा जनक की पुत्री थी। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है कि दे बोथ ऑफ देम वर एड्रेस्ड विद देयर फादर्स नेम। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी क्रूशियल and this was that both of them undergoes trial by fire. What I mean by trial by fire, it's for सीता जी we all know कि हाँ उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी जब वो रावण के वहाँ से आई थी। दो उस अग्नि परीक्षा के पीछे का कारण कुछ और था, पर उन्हें उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। अब आप लोग सोच रहे हैं द्रौपदी के अंदर कौन सी अग्नि परीक्षा थी? उनके अंदर ज्वाला जल रही थी, अग्नि जल रही थी। किस चीज़ की? रिवेंज, ह्यूमिलिएशन की। जो भी उनके साथ राज्यसभा में हुआ, उनका वस्त्र हनन हुआ, उनके पति देखते रह गए, राजा ने कुछ नहीं बोला, यहाँ तक गंगापुत्र भीष्म ने भी कुछ नहीं बोला और उनके प्रश्नों पर मौन रहे। उनके साथ ये जो भी हुआ उनके खुद के परिवार ने किया, इसका क्रोध, इसका
गुस्सा उनके अंदर था, इसका रिवेंज था। तो इसकी आग में द्रौपदी जी जल रही थी। तो अगेन दिस इज द सिमिलैरिटी। द सिक्स्थ पॉइंट, इंटरफेरेंस बाय द थर्ड पर्सन। नाउ यू विल बी लाइक, क्या मतलब है? दुर्योधन की अगर हम बात करें तो उनके मन में ईर्ष्या पांडव के प्रति पैदा किसने करी? शकुनी ने। वेयर एज फॉर कैकेयी, उनके अंदर भी राम जी के लिए ये सब किसने भरा कि जो भी उन्होंने कहा था कि आपके बेटे को ही राजगद्दी पे बैठना चाहिए? मंथरा ने। तो ये दोनों ही एज अ थर्ड पर्सन कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने ही ना इन लोग के अंदर भरा था। अगर हम बात करें तो गलत नहीं होगा। तो दैट्स वाई इंटरफेरेंस बाय द थर्ड पर्सन। शकुनी और मंथरा की वजह से ही अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत हुई है। सेवेंथ पॉइंट इज दैट दे बोथ वर कनेक्टेड टू लॉर्ड विष्णु। फर्स्ट माता सीता, वो तो खैर राम जी की पत्नी ही थी, एंड ही वॉज लॉर्ड रामा, ही वॉज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। एंड द्रौपदी जी टू, ही वॉज कनेक्टेड विद कृष्णा। उनका एक नाम कृष्णा भी था द्रौपदी जी का क्योंकि उनका रंग सांवला था। और दूसरा, वो कृष्ण जी को अपना सखा और अपना भाई भी मानती थी। तो इस तरह से दोनों ही लॉर्ड विष्णु से कनेक्टेड थे। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज बोथ ऑफ देम वर मैरिड टू ग्रेट हीरोज। द्रौपदी जी अर्जुन से, इवन पांडवास से, एंड वेयर एज सीता जी विथ लॉर्ड रामा। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। एंड मैंने पहले वजह से बोला था स्टार्टिंग में कि मेरा कमेंट बॉक्स इज ऑलरेडी इन। आपके जो भी व्यूज हैं, अगर आपके पास कोई सजेशन है, जस्ट ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ द कंक्लूजन पॉइंट कि ऐसा मैं क्यों सॉरी आई हैव चूजन दिस टॉपिक की सिमिलैरिटीज मैं क्यों डिपिक्ट करना चाह रही थी। लेट्स मी टेल यू। अगर हम सीता जी और द्रौपदी जी की बात करें तो दोनों फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फीमेल्स हैं। ये दिखाती है कि अगर हम फीमेल्स के साथ किसी भी टाइप का गलत होगा, उनके साथ अगर गलत होगा, डेफिनेटली उस कंडीशन में या तो महाभारता होगी या तो रामायणा होगा। दोनों सिचुएशंस पर ना एग्जिस्ट करेंगी वहाँ पे। सेकेंडली, अगर इसका एक और नोशन लिया जाए बिसाइड बीइंग फीमेल्स, इस दोनों नेचर को डिपिक्ट करते हैं। नाउ यू विल बी लाइक कि भाई नेचर को कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं? हम बताते हैं, वेट करो। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में? द्रौपदी जी शी इज बॉर्न आउट ऑफ फायर, वेयरएज सीता जी शी इज बॉर्न फ्रॉम द अर्थ। तो दोनों ही नेचर से कनेक्टेड है, दोनों ही नेचर की ही पुत्रियां मानी जाएंगी। इसलिए जो भी नेचर के साथ अगर हम किसी भी टाइप की छेड़छाड़ करेंगे, अगर हम नेचर के साथ कुछ गलत करेंगे, डेफिनेटली वी हैव टू पे फॉर इट। वी ह्यूमन बींग्स, हमको पे करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई हम महाभारता हुआ, वहाँ पे उसका रेज था, एंगर था, द्रौपदी जी का आग थी। और अगर हम बात करें माँ सीता जी की, तो वहाँ पे उन्हें बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा था कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया, आई एम प्योर। तो वहाँ पे भी उनके ऊपर क्वेश्चंस उठे थे थोड़े बहुत। तो जब भी नेचर को अपने बारे में प्रूव करना पड़ेगा, उसको बार बार ये सब चीज़ें दोहरानी पड़ेगी, डेफिनेटली ऐसा होगा या तो महाभारत होगा या तो रामायण होगा। यही मैं डिपेंड करना चाह रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो मेरी 15 अगस्त को आ रही है, दैट्स माई पोएम। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक। आई एम अप फॉर बोथ दीज थिंग्स। एंड बाकी तो आप लोग समझदार हुई। स्टे ट्यून गाइज एंड टेक केयर।